देखो वीडियो लोग, अगर तुम लोगों ने अभी तक स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखे तो जाकर डेफिनेटली भाई मस्ट वॉच सीरीज है एवर मेरी। एंड तुम लोगों को पता है भाई मैं बहुत बड़ा नैन्सी पगलू हूँ, एंड तुम लोगों को पता है मैं बहुत ज़्यादा चीज़ उसके अंदर पसंद करता हूँ। देखो सब चीज़ों की बात करने वाला है, एंड ये सीजन पर्टिकुलरली डेडिकेटेड होने वाला है विल बायस को, पर अपने विल की तुम लोग कह सकते हो, मैं नहीं बोलता हूँ भाई, पूरा डेडिकेटेड उसके ऊपर होने वाला है। एंड क्या क्या चीज़ें होने वाली देखते हैं। एंड जहाँ पर स्पॉइलर होगा मैं तुम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट दे दूंगा कि भाई स्पॉइलर होने वाले, थोड़ा बहुत स्किप कर दो चीज़ों को। एंड अब बात करते हैं बिना स्पॉइलर के रिव्यू की, तो ओवरऑल सीजन वैसे ही होने वाला है जैसे तुम लोग एक्सपेक्ट करने वाले थे कि भाई हाँ खुशी माहौल का सीजन अभी नहीं चल रहा है। एंड स्ट्रेंजर थिंग्स का फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, थर्ड सीजन, फोर्थ सीजन थोड़ा बहुत जैसे खुशनुमा था, थोड़ा बहुत जैसी अच्छी चीजें थी उसके अंदर। यहाँ पर बहुत ही सीधा काम होता है कि भाई वैक्नो को हराना है, किस तरीके से हराना, वही काम चल रहा है बैकएंड में। एंड इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रायल दे दिए, एंड ट्रायल देने के बाद भी वैक्ना पकड़ में नहीं आ रहा, वैक्ना कहाँ पर है, वैक्ना क्या कर रहा है, किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं है। एंड एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वैक्ना को आना पड़ता है। क्या इंसिडेंट होता है एंड वो क्यों सबको एक बारी में मार नहीं देता? देखो सब चीजों का आंसर तुम लोग को एक साथ नहीं मिलने वाला, सबकी जरूरत पड़ने वाली है वैक्ना को। एंड एट द एंड वैक्ना अपनी बहुत बड़ी आर्मी इकट्ठी करने वाला है। फ्यूचर प्रेडिक्शन भी थोड़ी बहुत तुम लोग को देने जा रहा हूँ, एंड अपनी प्रेडिक्शन जो सही गई है उसकी भी बात करूंगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी अपनी थ्योरी थी डस्टिन से रिलेटेड की, हाँ भाई वो एडी पगलू हो चुका है, एंड हम लोग की एडी की याद आ रही है। एंड वही हेलफायर क्लब वाला जो भी टी शर्ट है उसको पहन के वो घूम रहा है ताकि एडी की यादें मिटे नहीं। एंड एडी की जो ओवरऑल असलियत है वो अभी तक किसी को पता नहीं लगी है, तो थोड़ा सा दुख लगता है उसको ओवरऑल मूवमेंट को जीने में। एंड ऑल्सो क्यों लोगों ने उसकी कुटाई करी थी हम लोग को पता लग चुका था भाई ओवरऑल ट्रेलर को देखने से ही। एंड ओवरऑल ट्रेलर को देखने से ये भी पता लग जाता है बीच बीच में जो मूवमेंट्स डाले गए हैं, ये ओवरऑल जो सीरीज डेडिकेटेड होने वाली सिर्फ वॉल्यूम 1 से रिलेटेड है। वॉल्यूम 2 में जो भी चीजें होने वाली उसमें बस थोड़ी सी झलक दिखाई गई, थोड़ी सी। तुम लोग देख लो भाई पूरा जाला के ट्रेलर, उसमें जो गूज बम्प वाली चीजें हैं बस वो 4 एपिसोड है। एंड उसके 4 एपिसोड जो ऊपर होंगे, जो आगे आने वाले होंगे भाई वो अलग लेवल पे जाने वाली, उसकी बात निराली होने वाली है। एंड अब की बार हमें लगा था कि भाई किसी ना किसी की फीलिंग सेट होगी, किसी ना किसी को टपकाया जाएगा, बट हाँ होप सो अभी सब चीजें सही चल रही हैं। कौन टपकेगा कौन नहीं उसकी अभी बाद में बात लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेके चलते हैं कि भाई स्टीव का ऑरा कम लग रहा है, एंड अब की बार स्टीव से जैसा लगाव था वैसा नहीं फील आउट हो रहा है। एंड ऐसा जानबूझ के करा गया भाई, उसके ऑरा को माइनस में इसलिए डाला गया है क्योंकि मे बी ऐसा बेटर प्लॉट डाला जाएगा ऐसा जोनाथन के साथ में। एंड ऐसा जो भी लग रहा है भाई प्रेडिक्शन देखिए कि मे बी भाई जोनाथन की फील्डिंग सेट हो सकती है, क्योंकि अभी उसका वो क्रिटिकल मोमेंट दिखाया जा रहा है कि भाई उसको और नैन्सी का कुछ गुलू गुलू चल रहा है ना, वो नैन्सी को प्रपोज करने वाला है। एंड प्रपोज करने वाला है तो मे बी भाई चीज़ें गलती में चल सकती हैं, उसको टपकाया जा सकता है, एज अ क्रिटिकल मोमेंट बनाया जा सकता है मेरे हिसाब से, मुझे जितना लग रहा है। एंड एज एक्सपेक्टेड भाई मिलिट्री राज फैला हुआ है, तुम लोग हॉकिंस के अंदर कोई भी चीज़ ला के नहीं दे सकते, तुम लोग हॉकिंस के अंदर कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो बिना मिलिट्री की परमिशन के। एंड ये मिलिट्री राज क्यों फैला हुआ? क्योंकि भाई ओवरऑल जो भी था दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया है, एंड अभी उसको मेटल शील्ड से ढक दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें करी गई जिससे मॉन्स्टर इधर उधर ना जा सके। बट मॉन्स्टर का क्या है भाई, वो तो चीर फाड़ करके बहुत चीज आते हैं। एंड अब की बार जो लग रहा है ना कि भाई वैक्ना की स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट जाने वाली है। वैक्ना की स्ट्रैटेजी को समझो एज अ स्टार्टिंग फेज में कि भाई वो लोगों के दिमाग में जाता है एंड उसकी यादों को खाने लगता है, उनकी यादों को चूस लेता है, एंड उनकी यादों में ही उनको हरा देता है, उसी में वो गुम हो जाते हैं। एंड ऐसी चीजें मैक्स के साथ भी दिखाई गई हैं सीरीज के अंदर। हाँ मैक्स वापस आ सकती है, बट किस तरीके से वो वॉल्यूम 2 में पता लगेगा। एंड ऑल्सो माइक की बहन भी जा चुकी है वहाँ पर, तो भाई और ज़्यादा लफड़े। एंड मैक्स और माइक की बहन दोनों भाई मिल चुके हैं सपनों की दुनिया में, एंड सपनों की दुनिया से कैसे निकला जाएगा डोंट हैव आइडिया कि भाई कैसे निकला जा सकता है। हाँ एक क्लू है कि भाई वही है कि उनके सॉन्ग्स फेवरेट वाले सुना के उसी पाथ से वापस निकला जा सकता है, बट कैसे नहीं, नो आइडिया। एंड थोड़ी मोड़ी बातों की बात लेके चले और कि भाई जो नैन्सी ट्रेलर के अंदर ओवरऑल जो हाथ धो रही थी वो खून स्टीव हैरिंगटन का नहीं था, जोनाथन का नहीं था, वो खून था उसकी माँ का। चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चली है। एंड बात लेके चले उसके बाप अभी कोमा में है, और बात लेके चले तो भाई बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल फैला हुआ है। एंड ऐसा लग रहा है ना कि भाई सबकी फील्डिंग सेट है बट कब हो जाए कोई भी पता नहीं। थोड़ी बहुत और क्लू की बात लेके चले तो भाई हम लोग को कल ही दिखा दी गई है जैसा एक्सपेक्टेड था कि भाई उसका एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, तभी उसको सीजन 2 के अंदर दिखाया गया था। एंड नहीं दिखाया जाता अगर उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होने वाला था, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स वालों ने भाई ये सोचो कि भाई विल की वो चीजें पहले शूट करके रख ली थी सीजन 1 के अंदर ही कि भाई गोली वगैरह वो चलाएगा, वो चीजें करेगा, तभी जाके आज वो दिखा रहे हैं ना विल बड़ा हो गया ना भाई। तो भाई उनकी थिंकिंग कितनी अपर लेवल की हम लोग गेस नहीं कर सकते। हाँ थोड़ी बहुत चीजें हम लोगों ने ट्रेलर के थ्रू गेस कर ली थी जो सही निकली है कि भाई विल के पास होने वाली पावर्स। आई थिंक मैंने तुम लोगों को बताया था कि नहीं बताया था, मैंने अपने थॉट्स कन्वे करे थे जब ओवरऑल उसका ट्रेलर आया था कि भाई विल के पास पावर्स होने वाली है एंड दैट विल कंफर्म। भाई ओवरऑल चीज तो फाड़ लेवल की थी ना भाई, मैं चिल्ला रहा था, मैं खुशी के मारे पता नहीं भाई मैं क्या चीज़ें कर रहा था, मुझे खुद भी याद नहीं है भाई। क्लैप मार रहा हूँ, कभी मैं सिकुड़ के बैठा हूँ चेयर के ऊपर कि भाई क्या चीज़ें दिखा दी, एक एक मोमेंट मैंने एंजॉय करा इसका, एक मोमेंट। एंड आई लाइक सो मच दैट थिंग कि भाई एकदम क्रेजी बनाई इन लोगों ने।
पिक्चर भी बहुत सारी चीज़ें इन लोगों को दिखानी है एंड दिखाना नहीं चाहते हैं इनकी मर्जी है भाई, ये नहीं दिखाना चाहते हैं, हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे। ओवरऑल ये आ रही है 26 को एंड उसके बाद जो फाइनल एपिसोड आएगा भाई वो 1 दिसंबर में। भाई चीज़ एकदम फाड़ लेवल की है भाई, चीज़ एकदम बेस्ट लेवल की है। जैसे मैंने एक्सपेक्ट करा था कि भाई हाँ ये मेरी उम्मीद नहीं तोड़ेगी, नेटफ्लिक्स ने मेरी उम्मीद नहीं तोड़ी। ये उम्मीद नहीं थी भाई कि मेरे को लग रहा था कि भाई नेटफ्लिक्स उम्मीद तोड़ देगा मेरी, बट नहीं तोड़ी भाई। डफर ब्रदर्स भाई सैल्यूट टू यू कि भाई कैसी फाड़ लेवल चीज़ें बनाई है तुम लोगों ने। एंड ऑल्सो भाई एलिस इन बॉर्डरलैंड में भी सेम चीज़ें करते थे भाई, स्क्विड गेम के साथ भी सेम चीज़ें करते थे भाई, उसको तहस नहस क्यों कर दिया तुम लोगों ने भाई। फेवरेट सीरीज थी वो भी, बट या स्ट्रेंजर थिंग्स वाज भाई फेवरेट। बहुत सी चीज़ें अच्छी लगी हैं एंड जो सारे जो कनेक्शन है वही हॉकिंस लाइब्रेरी के अराउंड ऑफ झूल रहे हैं, सब चीज़ें वहीं पर होंगी क्योंकि वो मेन सेंटर पॉइंट होने वाला है। एंड अब की बार मेन चीज़ दिखाई गई कि भाई वो दीवार होने वाली है, जो दीवार आज तक दिखाई नहीं गई थी। एंड उस दीवार का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होने वाला है क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ हॉकिंस के अंदर ही है, जो अप्स एंड डाउन वर्ल्ड है वो सिर्फ हॉकिंस के अंदर है। ऐसा मुझे लगता है जो देखने से ओवरऑल जो सर्कल फैला हुआ है वहीं तक वो चीज़ें। एंड उस सर्कल के प्यार क्या होंगे, मैं एक्सपेक्ट करके चलो उस सर्कल के पार क्या होंगी चीज़ें भाई, वो उम्मीद से परे। डफर ब्रदर्स ने भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ें सोच के रखी है, बहुत ही बढ़िया चीज़ें दिखा रखी है एंड उनको भाई इस बात के लिए हमेशा से भाई सैल्यूट रहेगा भाई, हम लोगों को बेटर चीज़ें दिखाने के लिए। बाकी तुम लोगों ने अभी तक देखा कि नहीं देखा यार, आई थिंक मैंने बहुत सारे स्पॉइलर दे दिए, मैंने वार्निंग भी नहीं दी थी। आई थिंक मैं वार्निंग का टैब लगा दूंगा जब स्पॉइलर मैं अलर्ट करने वाला हूँ चीज़ें, मतलब जब भी मैं ज़्यादा बकवास करने लगूँगा। तो एज ए थिंग भाई तुम लोग देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। मैं तो उसको दोबारा देखूँगा मे बी शायद से और मैं और भी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा आलसी हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना रहा, लाइव भी नहीं कर रहा हूँ। आई नो मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, करेंगे फोकस करेंगे। दैट्स फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।